नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दोपहर के 2 बजे और इस बुलेटिन में सबसे पहले एक बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को लगी चोट को लेकर टीएमसी के सांसदों ने दिल्ली में चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है। टीएमसी के सांसद इस घटना के विरोध में काली पट्टी लगाकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं। तो हम आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता के पास, जिन्होंने ये खबर हमें दी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ममता बनर्जी को चोट लगी थी नंदीग्राम में जब वो भीड़ में थी। उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि साजिशन उन्हें मारा गया है, उन पर हमला किया गया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अस्पताल से अपना वीडियो संदेश जारी किया था तो उसमें साजिश और बीजेपी का बिल्कुल नाम नहीं लिया था। सुनिए स्वागत राय क्या कहते हैं। में रिपोर्ट देंगे कि एक हफ्ता से इलेक्शन कमीशन का निर्देश है 2 बड़े ऑफिसर जो कानून का स्थिति देखते हैं उसको हटाया गया। डीजी ऑफ पुलिस बीरेंद्र को और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उनको हटाया गया। और बीजेपी के नेता लोग पहले से बोलते थे ममता बनर्जी जब नंदीग्राम जाएगी तब उनको सबक सिखाया जाएगा। इसमें उसका प्रेसिडेंट दिलीप घोष भी है, उसका युवा संगठन का प्रेसिडेंट भी है, खुद नरेंद्र मोदी भी ऐसे बोले कि दीदी का स्कूटी नंदीग्राम में उलट जाएगा। तो इसके साथ और ऑफिसर को हटाने के साथ ममता जी को जो चोट लगा इसको हम कनेक्ट करते हैं कि कानून का स्थिति खराब होते जा रहा है और ममता बनर्जी का इतना ज्यादा चोट लग गया, बड़ा दुखद बात है। आइए सीधे ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। ऐश्वर्या, ममता ने हॉस्पिटल के वीडियो संदेश में तो कोई बीजेपी या साजिश का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा मुझे चोट लग गई, लेकिन अचानक से टीएमसी सांसदों का जाना क्या संकेत देता है? ऐश्वर्या, हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? हमारा संपर्क हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल से इस वक्त नहीं हो पा रहा है। तो टीएमसी सांसद चुनाव आयोग के पास जाएंगे, बीजेपी की शिकायत करेंगे और 5:30 बजे बीजेपी की टीम भी, यानी कि बीजेपी की तरफ से भी बीजेपी के नेता भी चुनाव आयोग जाएंगे। और यही हुआ था बंगाल में भी। ममता बनर्जी को जब चोट लगी थी उसके बाद टीएमसी के सांसद गए थे और फिर उसके फौरन बाद बीजेपी के भी। अगली खबर, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने अपना नामांकन भर दिया है। अब से कुछ देर पहले शुभेंदु अधिकारी ने ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अपना नामांकन भर दिया। 14 मार्च को ही टीएमसी की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। ममता की चोट की वजह से ये टाल दिया गया था। तो अब ममता ने व्हील चेयर से प्रचार करने की हुंकार भरी। नंदीग्राम से ममता को चुनौती देने वाले शुभेंदु ने शक्ति प्रदर्शन के बाद अपना नामांकन भर दिया। नॉमिनेशन से पहले शुभेंदु ने हल्दिया में ममता बनर्जी को हराने की हुंकार भी भरी है। उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि ममता बुरी तरह से हारेंगी। नामांकन अब से कुछ देर पहले, उससे पहले पूजा पाठ की 2 मंदिरों में जाकर रोड शो में शक्ति प्रदर्शन किया। स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान साथ में थे, बाबुल सुप्रियो साथ में थे। मिथुन चक्रवर्ती की बात थी लेकिन वो नहीं आए। स्मृति ईरानी ने कहा कहे नंदीग्राम जय श्री राम, ये एक नया नारा उन्होंने वहां से उछाल दिया है। ममता बनर्जी पहले ही अपना पर्चा भर चुकी हैं। मतलब ये हुआ कि अब नंदीग्राम में जबरदस्त संग्राम होने वाला है। बंगाल चुनाव में अगर सबसे ज्यादा कहीं किसी को दिलचस्पी है तो वो नंदीग्राम की सीट पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रही हैं और ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी हैं, वो शुभेंदु अधिकारी जो कुछ समय पहले तक उन्हीं के साथ थे। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन को बीजेपी ने अपने शक्ति प्रदर्शन का एक जरिया भी बनाया। रोड शो किया, 2 केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए। रैली के मंच से स्मृति ने हुंकार भर दी। जय मां दुर्गा मूर्ति विसर्जन होते जाए ना, सरस्वती पूजा होते जाए ना। আর নন্দীগ্রাম এসে ভোটের জন্য চণ্ডী পাঠ করছে। দিদি বলছে খেলা হবে। আজকে দিদিকে জানাতে চাই তুমি খেলাই করেছো দিদি, বাংলার সাথে
মানুষের জীবনের সঙ্গে খেলা করেছো, মহিলার সম্মান সাথে খেলা করেছো। আর দিদি তোমার খেলাটা রক্ত দিয়ে লাল করেছে বাংলার মাটিকে। আমি আজকে জানাতে চাই দিদি, খেলা করেই ভবানীপুর ছেড়েছো। দিদি করলেন বাংলার গৃহ প্রকল্প। দারুণ খেল করেছো দিদি। কাজ করছে মোদি আর ফটো তুলছে দিদি। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुभेंदु अधिकारी ने हमसे बात की। भगवान हमारे साथ हैं ये कहा, लेकिन ममता बनर्जी के घायल होने का सवाल जब शुभेंदु अधिकारी से सुबह पूछा गया तो वो उसे टाल गए और उन्होंने कहा कि छोड़िए। नंदीग्राम जीतने वाले हैं आप। आज यहाँ का क्या कार्यक्रम है आपका? शुभेंदु दा ममता बनर्जी यहाँ पर मंदिर घूम रही हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हिंदू वोटरों को क्या पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है? अभी आप कुछ विकास की नाम पर चुनाव होगा। आप भी यहाँ पर यज्ञ और हवन पूजन करने आए हैं? आप भी यहाँ पर यज्ञ? मेरा मंदिर है। ये आपका मंदिर है। नंदीग्राम किसका होगा? नंदीग्राम किसका होगा? दीदी को चोट लगा, दीदी बोला कि लोगों ने हमला किया, आपको लगता है ये बात? छोड़ी देखिए, शुभेंदु अधिकारी अभी इस पूरे मामले पर नहीं बोलना चाहते हैं। चोट पर क्योंकि बीजेपी की शुरुआती जो प्रतिक्रिया आई थी उसके बाद बीजेपी अब थोड़ा बच कर बोलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अंदर भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी ज्यादा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। जब इस राम मंदिर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा मंदिर है, और इस तरह से आज फिलहाल वो ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। और अंदर भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू की जा चुकी है और उसके बाद यज्ञ पूजन का कार्यक्रम होगा। এখানে কেউ কেউ এসে পতাকা ছিঁড়েছিলেন, আমার ছবিতে কালি লাগিয়েছিলেন, তারা কারা আপনারা জানেন? আজকে বলুন, তোহা সিদ্দিকী হুজুর সাহেব কার মঞ্চে? তৃণমূলের মঞ্চে। হুজুর সাহেব আব্বাস সিদ্দিকী সাহেব কার মঞ্চে? সিপিএমের মঞ্চে। আমাদের মঞ্চে কোনো সাধু নাই। আমরা সাধু সমাজকে প্রণাম করি। এই ব্রাহ্মণ লোকেরা দাঁড়িয়ে এসছে, প্রচুর এসেছে। আমাদের নারাটা একটাই, মোদীজি যে নারা, সবকা সাথ सबका विकास। इंद्रजीत कुंडू और हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन अनुपम भी हमारे साथ हैं। अनुपम मिश्र, किस तरह की लड़ाई इंद्रजीत अब ये हो गई है, क्योंकि ममता और शुभेंदु दोनों पर्चा भर चुके हैं, क्या मुद्दा रहेगा यहां पर? जी हाँ सईद, बिल्कुल बहुत ही एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे होने वाला है। नंदीग्राम का प्रेस्टीज बैटल जिसे कहा जाता है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी 2016 तो पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट को 67% वोट से जीते थे, और इस बार उनको टक्कर दे रहे हैं खुद मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी। हम आपको एक बार यहाँ पे दिखाना चाहेंगे नॉमिनेशन सेंटर के बाहर काफ़ी देर से इंतजार हो रही है शुभेंदु अधिकारी के। उनके जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उनके लॉयर, एडवोकेट और नोटरी अंदर गए हैं, क्योंकि कुछ जो कागज़ है, दस्तावेज है, उनको लेके समस्याएं हैं और उनको जमा करना होगा। तो हम लोग इस वक्त वेट कर रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी बाहर आए और हमसे बात करें। लेकिन जैसा कि हम कह रहे थे, नंदीग्राम चुनाव के लिए, नंदीग्राम विधानसभा सीट के लिए आज शुभेंदु अधिकारी अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। बीजेपी से वो उम्मीदवार है और एक हाई प्रेस्टीज, हाई बैटल होने जा रहा है नंदीग्राम के इस सीट से। एक सिंबॉलिक और एक आइडियोलॉजिकल फाइट जिसे कहा जा रहा है नंदीग्राम का फाइट, और शायद दूसरे चरण में नंदीग्राम का चुनाव है और नंदीग्राम किस तरह से वोट करता है उसका काफ़ी असर बाकी जो 6 चरण है पश्चिम बंगाल चुनाव में उसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है इंद्रजीत। अनुपम, ममता बनर्जी भी लगातार धड़ाधड़ मंदिर गई। चोट लगने से पहले उन्होंने 3 मंदिर में पूजा अर्चना की थी, कुल 22 मंदिरों के दौरे कर चुकी थी, और अब शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। क्या हिंदू मुसलमान पीछे रह गया है? अब प्रतिष्ठा की लड़ाई सिर्फ विकास पे लड़ी जाएगी?
जी वैसा अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह ममता बनर्जी ने मंदिरों का दौरा किया, शुभेंदु अधिकारी भी कल से मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। कल शिवरात्रि के अवसर पर उन्होंने कई मंदिरों का दौरा किया नंदीग्राम में, और आज भी जब उन्होंने अपने नामांकन पत्र भरने की शुरुआत की तो वो शुरुआत की मंदिर से। सबसे पहले वो सिंहवाहिनी मंदिर गए जो सोनाचूड़ा में है, इसके बाद वो पहुंचे जानकीनाथ मंदिर नंदीग्राम में, और यहाँ दोनों जगह पूजा की, यज्ञ की, उसके बाद वो नामांकन पत्र भरने आए हैं। तो फिलहाल उन्होंने कहा जरूर है कि विकास के मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं, लेकिन जो गतिविधियां हैं वो गतिविधियां पूरी तरह से धार्मिक तौर पर उभर कर सामने आ रही हैं। धर्म प्रमुखता से राजनीति में मुखर होता हुआ दिख रहा है इस वक्त, और देवी देवताओं के दर पर चाहे वो टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो लगातार जा रहे हैं, और जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आकर्षित करने की, आकृष्ट करने की समूची कोशिश पूरी तरह से दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं की ओर से हमें देखने को मिल रही है। सईद। अनुपम, एक और बात हम आपसे समझना चाहते हैं, और वो ये कि शुभेंदु पहले टीएमसी में थे, अब बीजेपी में हैं, वहीं से जीते थे, 67% वोट हासिल किए थे। इसका मतलब क्या होगा, कैसे इस बार वहां की जनता उन्हें लेती है? लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में 3 केंद्रीय मंत्री शामिल होने थे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बीजेपी की चुनावी रणनीति पर जानते हैं वो क्या सोचते हैं। स्मृति ईरानी भी थी, लेकिन बाबुल सुप्रियो नहीं आए। हाँ, मिथुन चक्रवर्ती को भी शामिल होना था, वो भी नहीं आए। धर्मेंद्र जी, आप यहाँ पर हैं, आप कई बार आ चुके हैं एक्चुअली बंगाल, तो ये पहली बार तो आप आ नहीं रहे हैं। तो आपको जो पीएम जो कहते हैं ना कि आशोल परिवर्तन होगा यहाँ पर, उसका माहौल नजर आ रहा है? बिल्कुल, मैं कई बार इन दिनों में बंगाल के विभिन्न इलाका में गया हूँ, विशेष करके मिदनापुर इलाका में। ये उड़ीसा की निकटस्थ इलाका है, और मैं यहाँ हमारी रिफाइनरी भी है। पिछले महीना यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा भव्य प्रोग्राम भी हुआ था, मैं तब कुछ दिन रहा था। हमें कोई संदेह नहीं है, जब मई महीने में बंगाल की नतीजा आएगा, ये अप्रत्याशित होगा, असल परिवर्तन की प्रतिफलन होगा। बंगाल को सोनार बंगाल बनाने के लिए बंगाल की जनता के मन में आ गई है। उनकी माध्यम वो ढूंढते हैं प्रधानमंत्री जी की दृष्टि, प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की राज्य सरकार बनाना। इसमें कोई संदेह नहीं, बड़ा परिवर्तन होने की ओर हम जा रहे हैं, और नंदीग्राम उसकी एक प्रमुख केंद्र होगा। तो नंदीग्राम में आप कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ही जीत कर आएंगे? कोई संदेह नहीं है, शुभेंदु अधिकारी एक अच्छे मतों से यहाँ जीतेंगे। जनाधार वाला नेतृत्व है, हमें कोई संदेह नहीं, रत्ती भर भी संदेह नहीं है। शुभेंदु अधिकारी एक बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ जीतेंगे। उनके सामने कोई हल्का कैंडिडेट तो है नहीं। बिल्कुल, देखो राजनीति में इसी प्रदेश में अनेक बुद्धदेव बाबू सिटिंग मुख्यमंत्री हारे थे। इस प्रदेश की स्वभाव में ऐसे ही है, अनेक जगह में ये होती है। प्रजातंत्र में कोई हल्का किसी को भी हम नहीं लेते हैं, लेकिन जनता जब मन बना लेती है उसके सामने कुछ नहीं है। पर नंदीग्राम में आप क्यों मान रहे हो कि इतनी आसानी से ममता बनर्जी को हराया जा सकता है? यहीं से उनके आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहाँ से उन्होंने जब पिच किया 2 दिन पहले, नॉमिनेशन से पहले के दिन अपने वर्कर्स मीटिंग में, एक बहुत ही इमोशनल पिच किया। कहा कि मैं आपके साथ खड़ी थी, मैंने आपके लिए मार खाया, तो मैं ही तो आपके साथ रहूंगी। देखिए, मैं नंदीग्राम तब भी आया था। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि मंडल में माननीय आडवाणी जी और आदरणीय पूर्व स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, हम सभी उन्हीं के नेतृत्व में आए थे। लड़ाई तो मोर्चे पे शुभेंदु ही लड़ रहे थे, दीदी तो कलकत्ता में थी। किसके कंधे पे दीदी यहाँ का लड़ाई लड़ी थी? शुभेंदु की जान आधार पे लड़ी थी। इसलिए उसमें उसके तो आज तो भारतीय जनता पार्टी साथ में है। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो किसी की थी नहीं। यहाँ की जनता की आकांक्षा, अपेक्षा शुभेंदु की नेतृत्व ही यहाँ लड़ा गया था। इसमें से दीदी कुछ भी कहे, दीदी के अपने मत है, लेकिन यहाँ की जनता उस विषय को समझती है। पौलमी साहा हमारी साथ ही बात कर रही थी धर्मेंद्र प्रधान से। अब दोनों के नॉमिनेशन हो गए, यानी कि शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। 10 मार्च को ममता बनर्जी पर्चा भर चुकी थी, उसके बाद वो लगातार मंदिर में गई थी, और वही अब शुभेंदु अधिकारी भी कर रहे हैं। तो क्या नंदीग्राम की जीत का रास्ता मंदिर से निकलता है? और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शुभेंदु ने पर्चा भर के ताल ठोकी तो ममता ने अस्पताल के बेड से ही व्हीलचेयर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, प्रचार के लिए आने का। 2 दिन बाद वो प्रचार में उतरेंगी। 14 मार्च को खुद घोषणा पत्र जारी करेंगी। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।